स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। और हम चैप्टर कर रहे हैं इन्वेस्टर शुड नो अबाउट स्टॉक एंड शेयर्स। तो हमने एक पिछले कुछ चैप्टर में इन्वेस्टर क्या है, उनके साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, मार्केट के बिहेवियर के बारे में पढ़ा, और स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया है। तो ये सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। जनरली ये चीज में बिगिनर का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं तो पैसे डाल रहा हूं मार्केट में, तो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ये क्या लोचा है? यही चीज, यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चैप्टर मैंने ऐड किया हुआ है। ये बिगिनर मॉड्यूल है, मैं यहाँ पे पूरा आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो चलिए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे दोनों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करूंगा, उसके चीजें आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको पूरे बेसिक्स चीजें पता चल सके, जो आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, बाय करते हैं कोई शेयर्स और उसको होल्ड करते हैं जब तक मार्केट रिबाउंड ना हो जाए। जनरली इन्वेस्टमेंट में हम वही शेयर खरीदते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो, जिनके कंपनियों के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो, प्रॉफिट बहुत अच्छा आता हो, और लोन्स ना हो, और मैनेजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो, वैसे स्टॉक्स हम खरीदते हैं। लेकिन बाजार बाजार में उतार चढ़ाव आने के कारण शेयर्स बहुत गिर जाते हैं कभी कभार। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, ऐसे शेयर्स को खरीदते हैं फंडामेंटल्स टूल्स यूज करके, पैरामीटर्स वो सब चेक करके खरीदते हैं, और जैसे ही मार्केट रिबाउंड करता है वो अच्छा मुनाफा लेके निकल जाते हैं। अगर कंपनियों का आगे जाके और भी अच्छे अर्निंग्स आने के चांसेस हैं, इकोनॉमी उनके सपोर्ट में है, तो वो होल्ड करते हैं और आगे वो कंपनी को बढ़ने में हेल्प करते हैं, और वेट करते हैं जैसे अच्छा सा अच्छा वेल्थ क्रिएशन बने। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में अगर आप वेट कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे प्रिंसिपल्स तोड़ रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। आप शेयर प्राइस के पीछे जो कंपनी है उसे देखते नहीं हो, परखते नहीं हो, प्राइस में जो मोमेंटम है उसको आप फॉलो करते हो और ट्रेड करते हो। तो अगर आप कोई शेयर खरीदे हो और आपका टारगेट प्राइस है और एक स्टॉप लॉस प्राइस है, स्टॉप लॉस हो चुका है, फिर भी आप वेट कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या फर्क है। दूसरा जो पॉइंट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर जब कोई भी एक अच्छा सा शेयर खरीदता है, इसका मतलब वो कंपनी को बहुत ही अच्छे से छांट चुका है, एनालिसिस कर चुका है। तो उसके शेयर प्राइस जितने भी गिरे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो डरता नहीं है और शेयर्स खरीदता है, एड ऑन करता है। तो एवरेज करना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का एक नीति है। इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक 100 रुपए का शेयर प्राइस है, उसको मैंने खरीदा, फिर जैसे वो 50 रुपए हो गया, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों के इमोशंस के लिए वो शेयर गिर रहा है, तो मैं 50 रुपए में फिर से खरीदूंगा। तो मेरा एवरेज कितने का हो गया, 75 रुपीज का। तो जैसे ही शेयर प्राइस 100 रुपए में जाएगा तो मैं 25% प्रॉफिट कर लूंगा। तो एवरेज करना इन्वेस्टर का काम है। आप अगर अच्छे कंपनी को पकड़े हुए हो, बाय किए उसका शेयर, तो जितना वो गिरे उसको आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से और शेयर्स खरीद सकते हो। इससे आपको जितना प्रॉफिट हो सकता था उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में एवरेज करना नहीं पड़ता, नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट होता है ट्रेडिंग में। आप एक शेयर खरीदते हो एक ट्रेंड को लेके, अगर ट्रेंड आपके अगेंस्ट में जाता है तो स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन जब कभी आपके अगेंस्ट में जाते वक्त ट्रेंड के वाले शेयर को भी आप एवरेज करते हो सकता है वो जो अगेंस्ट में गया हुआ ट्रेंड और भी लंबा चले, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो
ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स हमको ये सिखाता है एवरेज ना करे, जो शेयर प्राइस आपने जितने में खरीदा था टारगेट और स्टॉप लॉस खरीदने से पहले सेट करें, और जैसे ही टारगेट या स्टॉप लॉस मिले तो यहां से निकल जाए। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस यूज नहीं होता। अरे, ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में हम पैसा निवेश करें और स्टॉप लॉस ना यूज करें? देखिए क्लियरली बता दूं, जब कभी एक इन्वेस्टर एक शेयर खरीदता है, उसके पीछे कंपनी को परखता है, उसके प्रोडक्ट के बारे में परखता है, और वो कंपनी के आने वाले समय में जो थ्रेटन्स है, अपॉर्चुनिटीज है, उसको अच्छे से समझता है। तो अगर कोविड कोरोना वायरस अगर एग्जाम्पल ले ले आया है, तब भी मुझे पता होना चाहिए इस पेंडेमिक में कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे या नहीं, सर्विसेज बिकेंगे या नहीं। अगर नहीं बिकते कब तक नहीं बिकेंगे, अगर बिकेंगे तो कब तक बिकेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, कभी स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, वो हमेशा वेट करते हैं, अंडर वैल्यू जाए शेयर्स उसको खरीदते हैं, जैसे और नीचे जाता है वो बाय ऑन एवरी डिप करते हैं, और जब ट्रेंड रिवर्स होता है उसमें बहुत अच्छा पैसा मुनाफा निकालते हैं। आपके सवाल आता होगा एक दिमाग में, अगर कंपनी डूब जाए तब भी क्या स्टॉप लॉस ना करें? देखिए, वो हमेशा कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखते रहते हैं और कंज्यूमर डिमांड को भी देखते रहते हैं। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिमांड कंज्यूमर के बीच में कम हो रहा है और खरीद नहीं रहे हैं कंपनी का, और कंपनी इसके लिए कोई भी स्टेप नहीं ले रही है, उसके मैनेजमेंट कोई भी स्टेप नहीं ले रही है, तो इन्वेस्टर वहां चिढ़ जाता है और प्रॉफिट हो या लॉस वो एग्जिट मार देता है। तो इन्वेस्टर प्रोडक्ट और सर्विसेज और मैनेजमेंट को देखता है, उनको परखते हुए वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो स्टॉप लॉस यूज नहीं करता, वो इकोनॉमी डेटा देखता है, इकोनॉमी में चेंजेस होने वाले जो चेंजेस होते हैं उस चेंजेस के हिसाब से अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो वैसे कंपनियों को इन्वेस्टर नहीं रखते, वो एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाते। ट्रेडिंग, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, ये आपका बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग जब करें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसको अच्छे से जाने स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और कितने टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। जनरली बिगिनर इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस ये होता है कि 100 रुपए में मैंने एक शेयर खरीदा है, 10 रुपए का मेरा टारगेट है, तो 3 रुपए या 5 रुपए का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। मतलब 3 या 5 रुपए का लॉस के अगेंस्ट में मुझे 10 रुपए चाहिए। अगर लॉस होता है तो 3 रुपए का लॉस से मैं निकल जाऊंगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर शेयर प्राइस रिवर्सल हो जाए, 100 रुपए का 50 रुपए हो जाए, तो आपका 50 रुपए नुकसान ना हो और आप कम नुकसान में एक ट्रेड से निकल जाएं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड करने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो एक ही स्टॉक में आप फंस जाओगे। जनरली सब ट्रेडर बन के ही आते हैं, लेकिन मार्केट में धीरे धीरे सब इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि आप स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर मैंने 110 का टारगेट लिया हुआ है, उसी एग्जांपल की बात बता रहा हूं, और 108 या 109 रुपए हो गया शेयर का प्राइस, तो मैं जो 95 में मैंने स्टॉप लॉस लगाया था वो लाके रख दूंगा 102 में। अगर मार्केट में शेयर प्राइस गिरता है तो 102 में मेरा स्टॉक ट्रेड हो जाएगा। तो मेरा 2 रुपए, जहां 5 रुपए मेरा नुकसान होने वाला था, वहां 2 रुपए प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। ऐसे ही शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो वो 110 रुपए का जो टारगेट है वो टारगेट में बढ़ा दूंगा। टारगेट में 110 से निकाल के 120 कर दूंगा, और स्टॉप लॉस 105 में मैं सेट करूंगा। ऐसे जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा, मैं टारगेट इंक्रीज करता रहूंगा और स्टॉप लॉस को भी उसी हिसाब से बढ़ाता रहूंगा। तो ऐसे क्या होता है, एक एक बार हम कुछ अच्छे स्टॉक पकड़ लेते हैं, उसका ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग रहता है, तो जो आप 10 रुपए का प्रॉफिट सोचे थे वहां पे 20 रुपए, 30 रुपए और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हो। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। और एक बात जो स्टॉप लॉस में मैं बताना चाहता था, ट्रेडर जो होते हैं वो लिवरेज में काम करते हैं। मतलब उनके पास अगर 100 रुपए है, वो ब्रोकर से और 200 रुपए उधारी में लेते हैं, राइट? तो 300 रुपए का एक स्टॉक में ट्रेड करते हैं।
तो इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते। इन्वेस्टर जो कोई भी शेयर खरीदते हैं, उनका जो 100 रुपए है, 100 रुपए में से 20 रुपए ये वो यूज करते हैं। जैसे स्टॉक और गिरे वो और 20 रुपए का शेयर खरीदते हैं। तो इनका क्या है, शेयर प्राइस गिरे तो उनका नुकसान ज्यादा नहीं होता। लेकिन आपने 300 रुपए का शेयर खरीदा है और स्टॉक अगर ज्यादा गिर गया, अगर 25% या 30% गिर गया, 30% गिरने पर आपका टोटल जो 100 रुपए है वो 100 रुपए खत्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा खत्म होने का चांसेस है। इसीलिए स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जो कुछ भी समझा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कहीं पे आपको डाउट्स आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको आंसर करूंगा। थोड़ी देर में ही सही, लेकिन आंसर करूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर होने चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए। नेवर शॉर्ट द मार्केट। इन्वेस्टर कभी भी सेल साइड में काम नहीं करते। जनरली आप शॉर्ट मार्केट को जानने के लिए है तो आप कैश मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं एक दिन के लिए, फ्यूचर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो सेल साइड में एक्चुअली अच्छा पैसा बनता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कम रहता है। इसके पैरामीटर्स टेक्निकल्स होते हैं। इन्वेस्टर हमेशा बुलिश होते हैं। वो इकोनॉमी को समझते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से वो देखते हैं कौन सा एसेट, कौन सा सेक्टर परफॉर्म करने वाला है, ऐसे ही सेक्टर में वो पैसा डालते हैं। तो ये हमेशा परचेज करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका ध्यान हमेशा ऐसा रहता है कि 1 रुपए के चीज को मैं कैसे 40 पैसे में खरीदूं, और फिर से 1 रुपए या 1 रुपए 20 पैसे हो तो इसको बेच के निकल जाऊं। तो ऐसे मेंटालिटी रखते हैं इन्वेस्टर। लेकिन ट्रेडर ट्रेडर जितना बाय करते हैं उससे ज्यादा शॉर्ट करते हैं। आप अगर शॉर्ट सेलिंग में मजा नहीं लिए हो, आपने ट्रेडिंग में कभी शॉर्ट सेलिंग में पैसा नहीं कमाया है, तो आपने ट्रेडिंग सीखा ही नहीं है। क्योंकि आपको मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के ग्राफ्स दिखा सकता हूं जो बढ़ने के लिए 5-6 दिन लगे होंगे, एक हफ्ता लगा होगा, या एक महीने लगा होगा। लेकिन वो शेयर प्राइस गिरने के लिए उतना परसेंटेज 1 या 2 दिन काफी होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, 2017 के मार्केट क्रैश के बाद जब इमर्जिंग मार्केट टूटा, वहां से 12,000 आने के लिए 3 साल लगे निफ्टी को। लेकिन वही 12,000 से 10,000 निफ्टी को तोड़ने के लिए कुछ हफ्ते या कुछ दिन की बात भी मैं बोल सकता हूँ। और शॉर्ट सेलिंग में लोग बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हैं। आप अगर ट्रेडर हो, शॉर्ट सेलिंग नहीं पता है, तो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जरूर देखें। ओके। तो आपको पता चल रहा होगा इन्वेस्टर का साइकोलॉजी कैसा है और ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है। क्योंकि आप अगर ट्रेडर हो लेकिन इन्वेस्टर की तरह बिहेव कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जो हो, आप खुद को परखो, उसी के हिसाब से मार्केट में अपने आप को ढालो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। फोकस ऑन फंडामेंटल्स। इन्वेस्टर कभी भी टेक्निकल पैरामीटर, चार्ट ये वगैरह नहीं देखते। हाँ, चार्ट्स देखते हैं लेकिन फंडामेंटल चार्ट्स देखते हैं। वैसे ही फंडामेंटल चार्ट होता क्या है, कंपनी के अर्निंग्स कैसे बढ़ रहे हैं वो चार्ट्स देखते हैं, लेकिन कैंडल चार्ट एनालिसिस नहीं करते। इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल रीजन देखते हैं। तो फंडामेंटल रीजंस क्या क्या है? फंडामेंटल रीजंस ये है कि इकोनॉमी कैसा चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी का हाल क्या है, हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, जो जो देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा चल रहा है, हमारे करेंसी का वैल्यूएशन कैसा है, हमारे टैक्स रेट्स क्या हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारे जो सेक्टर में अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सेक्टर में इंटरेस्ट और टैक्स रेट कैसा है, और जो कुछ भी कंपनी हमने खरीदा है वो कंपनी में हाल क्या है, उसके मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, उस कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, ये सब डेटा देखते हैं। वो शेयर प्राइस को कभी भी फॉलो नहीं करते, शेयर प्राइस के ट्रेंड को वो फॉलो नहीं करते। कभी कभार शेयर प्राइस को देखते हैं जब उनको और खरीदना होता है। तो इन्वेस्टर 90% मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, इकोनॉमी डेटा को फॉलो करते हैं, 9% बिजनेस को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, सर्विसेज को देखते हैं, केवल 1% शेयर प्राइस को देखते हैं। लेकिन ट्रेडर कोई भी इकोनॉमिकल डेटा को फॉलो नहीं करते, कोई भी फंडामेंटलिज्म को फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ टेक्निकल टूल्स यूज करते हैं। हाँ, कभी कभार इवेंट और न्यूज को देख लेते हैं ट्रेंड को और स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन ट्रेडर हमेशा टेक्निकल चीजों पर ध्यान देते हैं। कभी कभार
इकोनॉमी डेटा से भी टेक्निकल चीजें आपको पता चलता है, जैसे कि कंपनी के अच्छे अर्निंग्स आने वाले हैं। फंडामेंटल डेटा में आपको कंपनी के अर्निंग्स जब जिस दिन फ्लैश होगा उस दिन पता चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में आप अगर चार्ट एनालिसिस कर रहे हो तो उसका बिहेवियर शेयर प्राइस में आप आगे से पढ़ सकते हो और आपको पता चल सकता है कि आने वाले समय में इस शेयर में हलचल होने वाली है, और किस तरफ हलचल होने वाली है ये भी आप पता कर सकते हो, आप अगर उतने अच्छे ट्रेडर हो। तो आशा करता हूं ये सारे जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया है उससे आपको पता चल गया होगा कि आप कौन से ब्रीड के हैं, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, या फिर आप इन्वेस्टर हैं लेकिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स फॉलो करें। वैसे ही आप अगर ट्रेडर हो और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपको ढालना पड़ता है। तो जनरली कुछ लोग होते हैं वो ट्रेडर भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं। यस यस, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ लोग होते हैं वो इन्वेस्टर भी होते हैं और ट्रेडर भी होते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो उनका एक अकाउंट होता है जिसमें वो ट्रेडिंग करते हैं। ज़्यादातर ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर के पास होता है उनका अकाउंट, जिसमें बहुत ही कम कमीशन लगता है, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। और इन्वेस्टमेंट वो एक ट्रेडिशनल ब्रोकर के थ्रू करते हैं जिसमें कमीशन थोड़ा हाई रहता है लेकिन उनका वेल्थ सेफ रहता है, वो लॉन्ग टर्म शेयर्स खरीदते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो उनके पत्नी के नाम से इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट रखा हुआ है और अपने नाम पे ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट रखा हुआ है और पत्नी के नाम पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो उनको हिसाब पूरा अलग अलग मिल जाता है, और जो भी शेयर्स उन्होंने खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पीछे का रीजन उनको याद रहता है। बहुत सारा रिसर्च करके वो शेयर्स खरीदते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। वैसे ही कुछ अगर न्यूज, चटपटा न्यूज मिल जाता है जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, वैसे स्टॉक्स में वो ट्रेड करते हैं अपने डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे समय देना पड़ेगा। जब ये प्रैक्टिस बार बार आप करते जाओगे तो आपके अंदर स्पीड बढ़ जाएगा, तो आप खुद से भी ये कर पाओगे। लेकिन मैं बिगनर लोगों को बताऊंगा कि आप अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले किसी का साथ लेके करें, कोई भी एक्सपर्ट हो या फिर बहुत दिनों से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनके साथ ही मिलके काम करें और बहुत सारे डेटाज को देखें, न्यूज़ देखें। वहां से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा, तब जाके ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें। खुद को वो खुद ऐसे टीवी के एनालिसिस्ट को देख के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ना करें, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ट्यून में बने रहिए, आगे जाके बहुत सारे चैप्टर ऐसे मैं डालने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग्ड।